देश और दुनिया के ना जाने कैसे कैसे चोरों के किस्से और कहानियां आपने सुनी होगी, मगर आज जिस चोर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसकी कारस्तानी देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई चोर ऐसा भी हो सकता है। जरा सोचिए, जब चोरी करते करते कोई चोर जज ही की कुर्सी पर जा बैठे और अपने जैसे चोरों का इंसाफ करने लगे, तो क्या आपको यकीन होगा? चोरी करना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी आदत थी। तभी तो चोरी करते करते बच्चे से बड़ा और बड़े से बूढ़ा हो गया, मगर चोरी की आदत नहीं छोड़ी। वो यकीनन हिंदुस्तान का सबसे बूढ़ा और उम्रदराज चोर होगा। जितनी चोरियों के रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज थे, शायद ही किसी और के नाम होंगे। वो इतनी बार पकड़ा और छोड़ा जा चुका है कि अदालत में जाने पर जज साहब उसकी शक्ल देखकर ही बोल उठते हैं कि अरे तुम फिर आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज कहानी हरियाणा के भिवानी में पैदा हुए एक शातिर चोर धनी राम मित्तल की, जिसका जन्म 1934 में हुआ और उसने रोहतक से 1964 में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। ये वो दौर था जब ईमेल और फ़ोन की जगह खत का इस्तेमाल किया जाता था। आज जितनी टेक्नोलॉजी है, उस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। हरियाणा के इस शातिर चोर ने अकेले 1000 से ज़्यादा वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया। 94 मामलों में गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही वजह है कि देश और दुनिया में धनीराम को देश का सबसे बड़ा चोर माना जाता है। मित्तल पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसने पढ़ाई से ज़्यादा अपना दिमाग गलत दुनिया में लगा दिया। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसका मन रेलवे की नौकरी करने को हुआ, तो उसने फर्जी कागजात बनाए और रेलवे स्टेशन मास्टर बनकर बैठ गया। बाद में पोल खुली तो फरार हो गया। 1974 के आसपास धनीराम मित्तल पर इतने मुकदमे दर्ज हो चुके थे कि हर कोर्ट में बैठा जज उसे पहचानने लगा था। 1975 का एक वाक्य है। धनीराम की कोर्ट में पेशी थी। 2 सिपाही धनीराम को जज के सामने पेश करते हैं। जैसे ही जज धनीराम मित्तल को देखते हैं तो चिढ़कर बोलते हैं कि जा, तू यहाँ से निकल जा। सिपाही जज साहब को गुस्से में देखते हैं तो तुरंत धनीराम को कोर्ट रूम से बाहर ले आते हैं, और जैसे ही धनीराम कोर्ट से बाहर आता है तो वो सिपाहियों से कहता है कि मेरे हाथ खोल दो, जज साहब ने मुझे जाने के लिए कहा है। ऐसे में पुलिस वाले धनीराम के हाथ खोल देते हैं और उसे जाने देते हैं। थोड़ी देर में धनीराम की पेशी की आवाज़ लगती है, लेकिन पेशी पर कोर्ट रूम में कोई नहीं पहुंचता। तो साथी पुलिस वाले उन पुलिस वालों को बोलते हैं कि धनीराम की पेशी की आवाज़ लग रही है, तुम जा क्यों नहीं रहे? तो पुलिस वाले दौड़कर कोर्ट रूम में जज के सामने पहुंचते हैं। तो जज साहब उनसे कहते हैं कि धनीराम कहाँ हैं? तो उनमें से एक पुलिस वाला कहता है कि साहब, आपने ही कहा था कि जाओ धनीराम। तब जज साहब कहते हैं कि मैंने उसे कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए कहा था, ना कि छोड़ने के लिए। लेकिन जज साहब को पता था कि धनीराम मित्तल बहुत शातिर है और इनको हर बार की तरह आज भी धोखा दे गया। 1977-78 के आसपास धनीराम पर 200 से ज़्यादा चोरी के मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि बिना बात को वकील मुझसे इतना पैसा केसों के नाम पर ऐंठ लेते हैं, तो क्यों ना खुद ही मैं वकील बन जाऊं। तब उसने राजस्थान से LLB के साथ साथ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और ग्राफोलॉजी का कोर्स भी कर लिया, ताकि वो फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर सके। दुर्भाग्य देखिए कि शिक्षा से समाज में बदलाव लाने के बजाय वो फर्जी कागज बनाने का काम करता था। वह कानूनी जानकार होने के चलते चोरी की गाड़ियों के फर्जी कागज तैयार करता और उन्हें दोबारा बेच देता। इसके बावजूद साल 1980 में धनीराम मित्तल ने एक ऐसा काम किया जो शायद ही चोरी के इतिहास में, हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ही शायद किसी चोर ने किया हो। उस जैसी ये करतूत चोरी और फर्जीवाड़े के इतिहास में आज तक किसी और चोर ने नहीं की है। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।
और धनीराम मित्तल की पूरी कहानी के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। दरअसल उसने एक दिन अखबार में ये खबर पढ़ी कि झज्जर के एडिशनल सिविल जज के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ जांच बिठा दी है। बस उसका शातिर दिमाग चल पड़ा। धनीराम ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक लेटर झज्जर के एडिशनल सिविल जज के नाम लिखा। यह लेटर उसी जज के नाम से लिखा था जिसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने विभागीय जांच शुरू की थी। लेटर को शातिर चोर ने झज्जर के एडिशनल जज के पते पर भेजा। लेटर में उसने लिखा कि जांच पूरी होने तक आप 2 माह तक छुट्टी पर रहेंगे। खबर पड़ते ही आरोपी जज साहब अगले ही दिन से छुट्टी पर चले गए। धनीराम के फर्जीवाड़े का मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने एक पत्र और लिखा। दूसरा पत्र भी उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से लिखा। दूसरे पत्र में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज 2 माह की छुट्टी पर हैं तब तक ये जज काम देखेंगे। आगामी 40 दिनों तक उनकी जगह सुनवाई करेंगे। पत्र के मुताबिक धनीराम खुद एडिशनल जज के रूप में काम करने लगे। 40 दिन के अंदर उन्होंने 2470 केस की सुनवाई की। हत्या, रेप और कुछ अन्य संगीन मामलों को छोड़कर अधिकांश केस में वो आरोपी को जमानत देते गए। इसी बीच नए जज के तेजी से फैसले पर चर्चा होने लगी। वकीलों को भी बड़ा ताजुब था कि नए जज इतने दयालु क्यों हैं और फटाफट से सबको बेल क्यों दिए जा रहे हैं। जेल में अपराधियों के बीच चर्चा होने लगी कि जज साहब तो बड़े अच्छे हैं। चूंकि धनीराम को कानून की समझ थी इसलिए वो विवादों से बचते रहे और वैसे भी धनीराम के एक भाई जज भी थे इसलिए कानून की व्यवहारिक समझ भी उनकी अच्छी थी। यही वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उनमें कुछ फैसले पूरी तरह से सही भी निकले। 40 दिनों बाद धनीराम मित्तल ने अचानक से कोर्ट आना छोड़ दिया। बाद में जांच पड़ताल हुई तो मामला खुला और एक बार फिर से धनीराम को इस मामले में जेल जाना पड़ा। लेकिन धनीराम मित्तल को इस केस ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। धनीराम मित्तल को 2016 में आखिरी बार दिल्ली पुलिस ने कार चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस को चकमा देकर धनीराम मित्तल एक बार फिर से फरार हो गया और आज तक उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। आज उसकी उम्र लगभग 84-85 साल हो चुकी होगी। आपको धनीराम मित्तल की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।